Hello and welcome to our computer science series class 11. Today we will discuss about the list chapter number 9 and in a summary we will have these things we will discuss like how to create a empty list, how to create a nested list, how to traverse a list, how to do append and remove list, like different method of list and built-in function. Then we will discuss about the slicing of list, how to slice the list by using different combination, uh, by using different index, and then we will have a different example, a multiple example, which is a menu-driven example, in which we will see the how to append a list, insert a list, append a list in a given list. This is just a one. We have a multiple example. There is a exercise. All exercises covered from your book. How to copy the list, and there will be when you modify your copied list, it is affected on original list or not. If you want to create a list which will modify your original list also, then how to create that. If you want a list which will copy only, which will modify your copied list only, we will see that also in a detail. So let's jump to the detail section. Let's jump to the slide. So list is basically a fundamental data structure that allows you to store a collection of element. Lists are mutable. This one is very important things. Lists are mutable. So when you change a list item, it won't create a new address on a memory. It will modify the existing memory location, and it will show you. Meaning you can change their content after they are created. That means you can change your list content after they created. They are incredibly versatile and can hold a mixture of different data type. लिस्ट में क्या है कि लिस्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी एक ही लिस्ट में रख सकते हैं. मतलब वन भी रख सकते हैं, ABCD भी रख सकते हैं, और ट्रू फॉल्स भी रख सकते हैं. ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी रख सकते हैं. या फिर हमारा लिस्ट जो होगा, लिस्ट कैन बी अ नंबर ओनली, लिस्ट कैन बी अ नंबर ओनली, लिस्ट कैन बी अ ABCD character also, list can be a date also. So you can hold. हम लोग इसमें कुछ भी रख सकते हैं. डेटा टाइप डिपेंडेंट नहीं है. हम डेट का भी लिस्ट बना सकते हैं, कैरेक्टर का, स्ट्रिंग का. जिस चीज का हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम कर सकते हैं. और लिस्ट जनरली हमें स्क्वायर ब्रैकेट में दिखता है. जो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ये, उसको हम लिस्ट समझते हैं. सॉरी. Creating a list. How to create a list? सो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्टली ऐसे करते हैं. चलते हम प्रैक्टिकली देखते हैं हमारी सारी सेशन को. प्रैक्टिकली हम देखते हैं ऑन अ कोलैब, गूगल कोलैब. सो जस्ट कॉपी दिस इनिशियल वन. वी हैव this. So now let's paste on our this. So let's go through the code. You can see हमें लिस्ट कैसे क्रिएट करना है. एम्प्टी लिस्ट यदि क्रिएट करना है तो वेरिएबल का नाम देंगे और इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट जो भी होगा स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट. यदि हमें डेटा के साथ क्रिएट करना है तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा देंगे और फ्रूट्स, ये इसके बाद ये वेरिएबल का नाम देंगे. एक्सेसिंग द एलिमेंट. अब हमको इसका एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये इंडेक्सिंग सेम एज हम लोगों ने जैसे स्ट्रिंग में किया था. 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट में लेंथ -1 तक जाता है. तो ये 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, 2 पे ऑरेंज है, ग्रेप है. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्रूट इक्वल टू फ्रूट 0 किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फ्रूट में एप्पल आ जाएगा. ऐसे ही
हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये सेकेंड फ्रूट है, इसको यदि हम मॉडिफाई करेंगे तो ये मॉडिफाई होकर के क्या होगा, बनाना के जगह पे, बनाना नहीं, ऑरेंज के जगह पे पियर्स आ जाएगा। ऑरेंज के जगह पे सेकेंड इंडेक्स को हम चेंज कर रहे हैं, तो 0 1 2 ऑरेंज था सेकेंड इंडेक्स पे, अब ऑरेंज के जगह पे पियर्स आ जाएगा। ये दैट विल बी योर आउटपुट। अब हम अपेंड भी करते हैं, इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। अपेंड करेंगे तो लास्ट में जाकर के इसको ऐड कर देगा। हम रिमूव भी कर सकते हैं। हम इसका लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। दीज आर द थिंग्स which we are using in a list. Let's have in a detail. Let's go in a detail. So accessing कैसे करते हैं हम लोग, ये देखते हैं एक बार। तो जैसे ये लिस्ट है हमारा, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप। तो एप्पल को एक्सेस करना है तो 0 करेंगे, ठीक है। अब लास्ट फ्रूट ये है, लास्ट फ्रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेप -1। इसमें भी स्ट्रिंग के जैसे जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि -1 से भी शुरू होगा। तो -1 ग्रेप, -2 ऑरेंज, -3 बनाना, -4 एप्पल। तो ये ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये स्लाइसिंग के थ्रू भी हम देख सकते हैं। जैसे 1 2 3 स्टार्ट करेगा फर्स्ट इंडेक्स से, दैट इज बनाना, एंड स्टॉप करेगा थर्ड पे, दैट इज बनाना एंड ऑरेंज प्रिंट करेगा, ठीक है। यदि हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं और लास्ट का देते हैं तो 0 से शुरू करके सेकेंड इंडेक्स तक ये जा रहा है। यदि हम फर्स्ट कह रहे हैं कि -2 करो, तो -2 से मतलब ये ऑरेंज से लेके ग्रेप तक प्रिंट करेगा, ठीक है जी। स्टार्टिंग विथ -2 एंड विथ 1 लेस देन लेंथ ऑफ द लिस्ट। ये हो गया। अब लिस्ट आर म्यूटेबल बेसिकली। सो देखते हैं हम इसका मतलब क्या होता है। लिस्ट आर म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, मतलब यू कैन चेंज द एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे modify element, you can change the value of element in a list by assigning a new value to its index। अब जैसे एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। अब हम लिस्ट 1 में फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब बनाना की जगह हम पियर डाल रहे हैं, तो पियर डाल रहे हैं तो ये नया लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा, उसी लिस्ट उसी मेमोरी में जाके ये पियर को अपडेट करेगा, एंड वी कैन हैव अ न्यू लिस्ट विथ एग्जिस्टिंग मेमोरी with and then we can append a data to the end of list। when we use append, that means it's appending at the end। when we use insert में क्या होता है कि हमको इंडेक्स और आइटम देना होता है। तो कौन सी इंडेक्स पे आपको करना है, जैसे मैंगो यहाँ पे हमको इंसर्ट करना है, तो ये वी कैन इंसर्ट लाइक दिस। रिमूविंग द ऑरेंज, मतलब ये कीवर्ड के थ्रू भी हम रिमूव जब हम करेंगे तो इसका ये क्या नाम है, इसका जो वैल्यू है उसके थ्रू रिमूव होगा, तो ऑरेंज रिमूव हो जाएगा। यदि हमें इंडेक्स से रिमूव करना है या हटाना है तो डेल के थ्रू, डेल फ्रूट 0, तो ये डेल जो है 0th एलिमेंट पे एप्पल था उसको डिलीट कर देगा। अब एक सॉर्ट फंक्शन होती है जो इसको सॉर्ट करता है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, 0 में आप मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो लिस्ट लेटर 0, लेटर 1, लेटर 2 में क्या असाइन करना है, लेटर 1, तो 0 में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और 1 में क्या आ जाएगा, 2, मतलब B आ जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो ABC ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं हम दूसरी उस पे देखते हैं, लिस्ट ऑपरेशन का। लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं ये चीज देखते हैं। व्हाट ऑपरेशन इज पॉसिबल इनसाइड अ लिस्ट। सो ये देखिए, लिस्ट ऑपरेशन क्या क्या है, अपेंड है। अपेंड का मतलब एट द एंड ऑफ लिस्ट वी आर इंसर्टिंग। ये अपेंड हमेशा एंड में जाकर के ही इंसर्ट करेगा। जैसे ये लिस्ट है हमारा दिया हुआ एप्पल बनाना का, कीवी यदि हम इंसर्ट कर रहे हैं
तो नया लिस्ट जो बनेगा ये ऐसे बनेगा कि भी लास्ट में जाके अपेंड होगा। इंसर्ट का मतलब अभी मैंने बताया था आपको कि इंडेक्स पे, कौन सी इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है। रिमूव का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, रिमूव का मतलब बनाना, आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। पॉप का मतलब भी रिमूव होता है, लेकिन एंड रिटर्न द एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स, इफ नो इंडेक्स इज प्रोवाइडेड इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट। अब पॉप जो होता है ना, पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है कि ये डिलीट करके नया लिस्ट जनरेट करके आपको देता है। ठीक है, तो नया लिस्ट जनरेट मतलब म्यूटेबल है तो लोकेशन वही रहेगा, लेकिन लिस्ट की वैल्यू यदि आप यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये लास्ट जो एलिमेंट की हुई है उसको डिलीट कर देगा। यदि आप यहाँ पे इंडेक्स दे रहे हैं, इंडेक्स दे रहे हैं, कोई 0 दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं, तो उसको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, एट द गिवन इंडेक्स। ठीक है, और ये इंडेक्स होता है इसका फंक्शन, तो इंडेक्स ऑरेंज है तो ऑरेंज इंडेक्स विल बी 2। एंड काउंट फंक्शन होता है जो काउंट करेगा इस लिस्ट में एप्पल की काउंट कितनी है, तो इस लिस्ट में एप्पल की काउंट 1 है। सॉर्टिंग के लिए रिवर्स कर देगा लिस्ट को आपको अल्फाबेटिकली, यदि नंबर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। जो आपका ये ओरिजिनल लिस्ट था उसका मतलब लास्ट आइटम को फर्स्ट 0 पे रख देगा, सेकेंड लास्ट को 1 पे रख देगा, ऐसे करके ये रिवर्स कर देगा। अब सबसेट कैसे करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट 3, ये स्लाइसिंग के थ्रू हम इसका सबसेट करते हैं। अब लिस्ट में हम एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे एक लिस्ट है 1 2 3 और 4 5 6। अब नया लिस्ट हमको चाहिए, ये दोनों को जोड़ के I mean 1 2 3 4 5 6 सभी डेटा आना चाहिए, तो हम लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 कर देते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, जैसे यहाँ पे हमारा है अब 4x इन नंबर, ये आपका मेंबरशिप भी कह सकते हो आप। तो x इन नंबर, नंबर का क्या कह रहा है, x जो आएगा ना उसकी वैल्यू को आपको स्क्वायर कर देना है, तो इंटू इंटू 2 कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, x की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगी 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू कितना होगी 3 होगी, ये 3 आएगा। तो x का हमारा आउटपुट क्या होगा 3 का पावर 2 9 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू क्या 4 आएगी, 4 का पावर 2 16 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 5 आएगी, 5 का पावर 2 25 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे एप्पल बनाना ऑरेंज है। अब यही लिस्ट को हमको 3 बार और मल्टीप्लाई करना है, तो एप्पल बनाना ऑरेंज, एप्पल बनाना ऑरेंज, एप्पल बनाना ऑरेंज, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा इसको। अब यहाँ पे देखिए ये काउंट वेरिएबल के थ्रू भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 और काउंट 4 है, तो 4 टाइम 1 2 3 हो जाएगा इसमें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 टाइम हो गया। अब यहाँ पे हमारा मेंबरशिप लिस्ट है 2 3 4, हेलो वर्ल्ड है। अब मल्टीप्लाई बाय लिस्ट 1, मल्टीप्लायर लिस्ट और फर्स्ट इंडेक्स, मतलब 3 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हेलो एंड वर्ल्ड 3 बार आपका मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं फिर दूसरी एक्सरसाइज पे, स्लाइसिंग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। स्लाइसिंग अभी आपने थोड़ा बहुत देखा है, अब इसको डिटेल में देखते हैं स्लाइसिंग को। ठीक है, तो स्लाइसिंग, न्यू लिस्ट स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या होता है, ये स्लाइस करने के बाद में आपको नई लिस्ट रिटर्न करेगी। ये नई लिस्ट नई मेमोरी एड्रेस के हिसाब से नया वेरिएबल आपको रिटर्न कर रहा है, जिसको आपको स्टोर करना है कहीं पे। अब न्यू लिस्ट आ गया, ओरिजिनल लिस्ट जो आपका लिस्ट है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टॉप इंडेक्स क्या है और स्टेप कितना लेना है। बाय डिफॉल्ट स्टेप जो होता है 1 होता है। स्टार्टिंग इंडेक्स द इंडेक्स वेयर द स्लाइसिंग स्टार्ट, ये इंक्लूसिव होता है। यदि आपने स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दिया है तो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, ये इंक्लूसिव होता है। और स्टॉप इंडेक्स एक्सक्लूसिव होता है, मतलब इसको ये काउंट नहीं करेगा। यदि आप 5 स्टॉप इंडेक्स 5 दिए हैं तो 5 को ये नहीं लेगा, 4 तक आपकी लिस्ट को स्लाइस करेगा। ठीक है जी, अब यदि स्टेप है, स्टेप आपने नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है 1 से इंक्रीमेंट करेगा उसको। ठीक है,
अब जैसे ये एक लिस्ट है, सपोज कीजिए नंबर इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक का हमारा लिस्ट है। अब यदि हम इसको 2 to 5 करते हैं तो 2 इंक्लूसिव है, 5 एक्सक्लूसिव है। 2 से शुरू करेगा तो मतलब 2 3 4 ये प्रिंट कर देगा। 5 इज इंक्लूसिव। अब सपोज कीजिए हमको 2 स्टेप छोड़ के करना है। इंडेक्स 0 से शुरू करेगा, 0, ठीक है, 6 तक जाना है एक्सक्लूसिव, और स्टेप 2 लेना है। तो क्या क्या प्रिंट होगा? 0 2 4 6 तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 6 जो है एक्सक्लूसिव है। अब यहाँ पे देखिए आप लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट दोनों को ओमिट भी कर सकते हैं, मतलब नहीं भी दे सकते। यहाँ पे सबसेट 3 इक्वल टू 3 से स्टार्ट करना है। यदि हम यहाँ पे पास नहीं करते हैं लास्ट एलिमेंट तो इसको एज्यूम करता है लेंथ -1। जितना आपका इसका लिस्ट का लेंथ है उसका -1 तक जाएगा, मतलब पूरा जाएगा लिस्ट का, जितने लास्ट आइटम है वहां तक आपको प्रिंट कर देगा। 3 से स्टार्ट किया 9 तक प्रिंट कर दिया। अब इसको हम फर्स्ट एलिमेंट भी ओमिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यदि हम हटा करके दे रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और फिफ्थ एलिमेंट पे जाकर रुक जाएगा। ठीक है, रिवर्स। अब ये देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ये कुछ भी नहीं है, एंड एट कुछ भी नहीं है, तो मतलब 0 से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक जाना है। और कैसे जाना है? स्टेप है -1। -1 यदि ये स्टेप है तो क्या होगा? लिस्ट के लास्ट से शुरू करेगा और 9 8 करके ये 0 तक चला जाएगा। अब आप स्टार्टिंग और क्या कहते हैं एंड दोनों भी नहीं दे सकते, जस्ट कॉलन देंगे। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट जितना भी आपका 0 से लेकर के लेंथ तक जितना भी लिस्ट का आइटम है सभी आइटम को रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, चलते हैं दूसरे उस पे देखते हैं। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। हम लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे करेंगे? मतलब लिस्ट की कैरेक्टर को वन बाय वन इंडेक्स हम लिस्ट में कैसे एक दूसरे में जाएंगे। चलिए चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ा, इसको कमेंट कर देते हैं। ये कोड आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, कोड का लिंक होगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ट्रैवर्सिंग लिस्ट क्या होता है? ट्रैवर्सिंग हम किसके थ्रू करते हैं? या तो लूप के थ्रू करते हैं या फिर इन्यूमरेटर के थ्रू करते हैं। तो एक लिस्ट है आपके पास में, नंबर 1 2 3 4 5 इसका आइटम है। यदि आप 4 कीजिएगा तो नंबर इन नंबर, तो नंबर इन नंबर का मतलब क्या हो गया? ये नंबर को लेगा, 1 को लेगा प्रिंट कर दिया, 2 को लेगा प्रिंट कर दिया, 3 को लेगा प्रिंट कर दिया। आप यही चीज रेंज आइटम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो रेंज में भी 3 पैरामीटर होता है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो एक ही पैरामीटर है तो उसको वो स्टेप में काउंट करता है। तो आपने लेंथ निकाला हुआ है, लेंथ। अब रेंज का भी क्या होता है? स्टॉप जो है एक्सक्लूसिव है तो लेंथ तक जाएगा, फॉर आई इन रेंज आई। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू आप इसको प्रिंट कर रहे हैं। नंबर का आई फर्स्ट टाइम में क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग इंडेक्स तो दिया नहीं है। तो 0 से शुरू करेगा और 5 तक 6 तक जाएगा, तो 5 तक जाएगा क्योंकि इसका लेंथ कितना होगा? 3 to 5। तो रेंज 5 तक जाएगा, 0 से शुरू होकर के 5 तक जाएगा। तो 0 एलिमेंट पे क्या है? 1 है, 1 पे 2 है, 3 पे 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 4 पे 5 है, और 5 एक्सक्लूसिव होगा तो 5 तो लेगा ही नहीं। अब इन्यूमरेटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स और वैल्यू। इन्यूमरेटर आपको पता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस की थी। स्ट्रिंग में इन्यूमरेटर क्या करता है? इंडेक्स और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है। तो आपको इंडेक्स भी कैप्चर मिल जाएगा, वैल्यू भी मिल जाएगा। आप ऐसे इंडेक्स इतना पे कौन सी वैल्यू है ये प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फोर लूप में थोड़ा सा ये ट्विस्ट है। अब फोर लूप नंबर इन 1 नंबर ये लिस्ट है। अब यहाँ पे नम जो है ना, जो आपको रिटर्न होगा वो रिटर्न क्या होगा? ये रिटर्न होगा। मतलब यहाँ पे 4 नम इनटू नंबर्स। तो पहले ये यदि ये पार्ट नहीं रहता है तो नम आपका फोर लूप रिटर्न कर रहा है। यदि आप ये दे रहे हो तो फोर लूप इसके ये नम के बदले में ये नम मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब नम पावर
टू द पावर 2 रिटर्न करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेगा 1, 2 का स्क्वायर करेगा 4, 3 का स्क्वायर करेगा 9, 4 का 16, 5 का 25। तो ये ऐसे आप ये देख सकते हैं। जैसे इंडेक्स 0, अब इसको यदि प्रिंट करेंगे, मान लीजिए प्रिंट कीजिएगा तो दिख ही जाएगा। प्रिंट करते हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब ये देखिए 149625, ठीक है जी। अब चलते हैं हम दूसरे पे। दूसरा है हमारा लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। तो इसमें आप देखिए क्या क्या होता है। लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन में क्या क्या होता है। एक मेथड अपेंड है। अपेंड हमेशा हमेशा लिस्ट के एंड में अपेंड करेगा। यदि आपको लिस्ट के एंड में कुछ अपेंड करना है, कोई आइटम रखना है, तो आप अपेंड यूज कर सकते हैं। यदि आपको इंडेक्स पे रखना है या चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट 1 एट मैंगो। मान लीजिए 1 को, अब पहले 1 पे कौन था, बनाना था, अब क्या हो जाएगा, मैंगो आ जाएगा, बनाना 2 पे चला जाएगा। रिमूव करना है, तो रिमूव करना है तो आप इसको जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू पास करेंगे, वो आइटम को ये मैच, यदि आइटम मैच करेगा तो ये रिमूव करके नया लिस्ट रिटर्न करेगा। ये सारे नए लिस्ट रिटर्न करते हैं, एक चीज जान लीजिए, ठीक है। अब जो रिजल्ट नया लिस्ट रिटर्न करता है, बट मेमोरी का एड्रेस वही रहेगा, क्योंकि ये लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। आपका जो लिस्ट आ रहा है ना, लिस्ट जो रिटर्न कर रहा है, वो ओरिजिनल लिस्ट में अपेंड करके या रिमूव करके जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन करने के बाद ओरिजिनल लिस्ट को आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब ये पहला, ये जैसे मैंगो है, अब इसमें 4-5 मैंगो मान लीजिए बनाना है, रिमूव बनाना कर रहे हैं, इसमें 4-5 बनाना है, तो चारों पांचों बनाना को रिमूव नहीं करेगा। ये फर्स्ट अकरेंस, जो पहला बनाना मिलेगा उसी को रिमूव करेगा। एक बात ये हमेशा याद रखिएगा। पॉप जो होता है ये भी रिमूव के लिए होता है, लेकिन आप यदि इसमें पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो ये लास्ट का जो आइटम है उसको पॉप कर देगा। जैसे इस लिस्ट में लास्ट का आइटम कीवी है, कीवी को निकाल देगा। यदि आप इंडेक्स दे रहे हैं तो उस इंडेक्स के हिसाब से ये लिस्ट का आइटम निकाल देगा, रिमूव कर देगा। अब इंडेक्स ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का इंडेक्स कितना है, उसके लिए फ्रूट डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ये रिटर्न करेगा आपको इंडेक्स नंबर। तो ऑरेंज का कितना है, 0 1 2 2 रिटर्न कर देगा। काउंट, अब मान लीजिए एप्पल का काउंट करना है कि आपको इसमें एप्पल कितना है, तो एप्पल काउंट करेंगे, काउंट करके इसका एप्पल निकल जाएगा, ठीक है। अब ये सॉर्ट, सॉर्टिंग के लिए होता है। अल्फा नंबर यदि दिया हुआ है तो 1 2 3 4 सॉर्ट कर देगा। यदि स्ट्रिंग है तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके आपको दे देगा। रिवर्स जो है सॉर्ट का उल्टा, ये आपका ऑरेंज और मैंगो एप्पल था पहले, अब ये देखिए एप्पल मैंगो ऑरेंज था, ये रिवर्स करने पे क्या दे दिया, ऑरेंज मैंगो एप्पल, ठीक है। रिवर्स में आपका क्या होगा, लास्ट का जो आइटम है वो फर्स्ट में चला जाएगा, सेकेंड लास्ट का सेकेंड में, ऐसे ये रिवर्स हो जाएगा, लिस्ट खुद से रिवर्स कर लेगा। अब फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन सा है, एक लेंथ है जो आपको लेंथ ऑफ इसका ये रिटर्न करेगा, लिस्ट का लेंथ रिटर्न कर देगा। एक है मिनिमम, तो इस लिस्ट में मिनिमम कौन सी है, मिनिमम जो है ये 1 है तो 1 रिटर्न करेगा। दूसरा होता है मैक्स, तो ये मैक्स का मतलब होता है इस लिस्ट में मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा। तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 9 है, 9 को रिटर्न कर देगा। सम का मतलब होता है ये पूरी लिस्ट को सम कर लेगा। ये सारे ये ऑपरेशन सारे इंटीजर लिस्ट पे होते हैं, एक चीज जान लीजिए, ये इंटीजर लिस्ट पे इसको ये सम कर देगा, 1 2 3 4 को सम करके आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है, मतलब रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं नेस्टेड लूप देखते हैं, जो हमारी नेस्टेड लूप होती है उसको देखते हैं कैसे होता है। नेस्टेड लूप लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर में लिस्ट, मतलब नेस्टेड वही हुआ ना, हमने लूपिंग में देखा था नेस्टेड, तो एक लूप के अंदर में दूसरा लूप होता था, इफ लूप या फॉर लूप या व्हाइल लूप। ऐसे ही लिस्ट में भी नेस्टेड लिस्ट होता है। इसको हम डायमेंशन भी कहते हैं, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, n डायमेंशन तक जाएगा। अब इसका जो आप आइटम इंडेक्स लीजिएगा
जैसे मैट्रिक्स 1, 1 and 2 है, तो 1 and 2 है तो ये क्या देगा आपको, 1 फर्स्ट इंडेक्स, ये आ गया, ये आपका 0 इंडेक्स हो गया, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये आपका सेकेंड इंडेक्स हो गया। तो फर्स्ट इंडेक्स का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 6 है, तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा 6 में। आप इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप लगा के, तो ये आपका प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे क्या करेगा, मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स जो है रो है, अब रो है तो कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 एक मैट्रिक्स आएगा, दूसरा आएगा 4 5 6, तीसरा आएगा 7 8 9, ये लिस्ट आ रहा है। अब रो में ये 3 लिस्ट आ गया, ये तीनों लिस्ट को फिर से आप 4 में डाले, अब ये पहला लिस्ट को प्रिंट कर देगा, पहला लिस्ट का पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, ऐसे करके ये प्रिंट करेगा। ठीक है जी। अब चलते हैं हम कॉपी के लिए। तो लिस्ट का कॉपी कैसे होता है ये देखिए, लिस्ट में कॉपी कैसे होते हैं ये देखिए, इसको बंद करते हैं। तो लिस्ट में स्लाइसिंग के थ्रू कॉपी होगा, ठीक है, लिस्ट फंक्शन के थ्रू कॉपी होगा, और दूसरा कॉपी के थ्रू कॉपी होगा, और तीसरा इंसर्ट कॉपी, इंपोर्ट कॉपी, कॉपी जो हमारा मॉड्यूल है उसका कॉपी डॉट गिव कॉपी के थ्रू होगा, और तीसरा डायरेक्ट इक्वल टू के थ्रू होगा। इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट का रिजल्ट है, फर्स्ट का रिजल्ट है। यदि हम इसको ऐसे स्लाइसिंग करके करते हैं, अपेंड करते हैं कॉपी लिस्ट को, तो ये ओरिजिनल लिस्ट को कुछ नहीं करता है, ये ओरिजिनल लिस्ट हमारा एज इट इज है, कॉपीड लिस्ट हमें ही चेंज हो रहा है, और इसी को हम प्रिंट कर रहे हैं। इसका आईडी क्या क्या है ये देखिए, आईडी मेमोरी में इसका 0th लोकेशन 80 लोकेशन पे है, इसका 32 पे है। अब दूसरे वाले का भी सेम चीज है, यदि हम लिस्ट के थ्रू कॉपी करते हैं तो वो भी क्या करेगा, ये भी ओरिजिनल लिस्ट को छेड़छाड़ नहीं करेगा, ओरिजिनल लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, अपेंड या किसी के थ्रू, आपकी कॉपी जो लिस्ट है उसी में होगी, और दोनों का डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी है, अब इसका देखिए थर्ड का, ये भी सेम चीज है, फोर्थ भी सेम चीज है, ठीक है। अब फिफ्थ में आपका दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम आ रहा है। फिफ्थ देखिए आपने क्या किया हुआ है, ओरिजिनल लिस्ट इक्वल टू ये लिस्ट है आपकी, अब ये कॉपीड लिस्ट इक्वल टू ओरिजिनल लिस्ट कर दिया, ये इक्वल टू विदाउट स्लाइसिंग, स्लाइसिंग हमने यूज नहीं किया हुआ है। यदि इक्वल टू करेंगे तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, मतलब ओरिजिनल लिस्ट और कॉपीड लिस्ट दोनों सेम है। यदि हम कॉपीड लिस्ट में कोई चेंज करते हैं तो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो जाएगा, यदि ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करते हैं तो कॉपीड लिस्ट में चेंज हो जाएगा, ये चीज वही है। अब यहाँ पे हमने अपेंड किया था, देखिए अपेंड 6 किया था, किसमें, कॉपी में, अपेंड 6 हमने कॉपी में किया, बट ये ओरिजिनल में भी अपेंड कर दिया। ठीक है जी। तो चलते हैं हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा फिर से स्लाइड पे, ये क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं फिर से क्या क्या क्वेश्चन है। ये हमने कवर कर लिया इंट्रोडक्शन की, ये असाइनिंग एलिमेंट लिस्ट, लिस्ट में असाइन कैसे करेंगे, लिस्ट की आइटम को ट्रैवर्स कैसे करेंगे, लिस्ट म्यूटेबल है उसका मेथड क्या होगा, ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कैसे होगा, कॉन्कर्नेशन कैसे होगा, एंड ये स्लाइसिंग का हो गया, आपका ट्रैवर्सिंग लिस्ट हो गया, ये भी हमने कर लिया, देख लिया। लिस्ट का मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन, ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं नेस्टेड लूप, ये भी देख लिया। कॉपिंग सेल लिस्ट, कॉपिंग लिस्ट, ये भी देख लिया हमने। अब एक्सरसाइज है, प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, द लिस्ट इज पास एज अ आर्गुमेंट टू द फंक्शन। अब ये एक चीज देखिए, ये क्या हो रहा है, हमको कह रहा है कि प्रोग्राम लिखो जिसमें आर्गुमेंट हो, लिस्ट जो है आर्गुमेंट के थ्रू पास हो और उसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है जी। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कोड है इंक्रीमेंट। यहाँ पे इसका आर्गुमेंट क्या है, लिस्ट है। अब इस लिस्ट की जो लेंथ है वहां तक हमको जाना है और इसको +1 कर देना है, मतलब इंक्रीमेंट करना है बाय 1। तो हमारा ओरिजिनल लिस्ट 1 2 3 4 5 है। हमें एज अ क्वेश्चन वी नीड अ रिजल्ट लाइक 2 3 4 5 और 6 ऐसे चाहिए।
तो इसको इंक्रीमेंट करने के लिए हमने ऊपर में ये फंक्शन दिया हुआ है, ये देखिए 2 3 4 5 6, एक से इंक्रीमेंट कर दिया, माई लिस्ट फंक्शन में जा रहा है और यही माई लिस्ट को ये अपडेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मेन्यू प्रोग्राम लिखना है और उस मेन्यू के थ्रू अपेंड एन एलिमेंट, इंसर्ट एन एलिमेंट, अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, डिलीट एग्जिस्टिंग लिस्ट फ्रॉम इट पोजीशन अनगिवन वैल्यू। डिलीट जो करना है सो गिवन वैल्यू से या फिर पोजीशन से, सॉर्ट करना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, डिस्प्ले करना है लिस्ट को। तो ये मेन्यू है आपकी, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट आपको कोड समझा देते हैं क्या है इसका। तो चलते हैं वन बाय वन कोड को। डिस्प्ले लिस्ट, हमें लिस्ट एज ए पैरामीटर है, जो लिस्ट आ रहा है उसको लिस्ट को डिस्प्ले करना है। अपेंड लिस्ट में क्या करना है, अपेंड करना है एट द लास्ट, इंटर द अपेंड टू, इंटर द एलिमेंट टू अपेंड, जो भी एलिमेंट है उसको अपेंड करना है लिस्ट में और लिस्ट को रिटर्न कर देना है। ठीक है, माई लिस्ट डॉट जो ये आ रहा है इसी में अपेंड कर देंगे। तो ये जो जहां से कॉल हो रहा है वहीं पे उसको क्या करेगा, अपेंड करेगा ओरिजिनल लिस्ट को ही। अब यहाँ पे क्या है, इंसर्ट एलिमेंट, ये पोजीशन के हिसाब से माई लिस्ट ये इंसर्ट करेगा। इंडेक्स पूछ रहा है कौन सी इंडेक्स पे करना है और क्या करना है, तो उस इंडेक्स पे हमारे लिस्ट में इंडेक्स में अपेंड हो जाएगा। अब ये अपेंड लिस्ट, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब लिस्ट। अब मान लीजिए सब एक लिस्ट है, दूसरा सब लिस्ट है, उसको सब लिस्ट को मेन लिस्ट में अपेंड करना है, तो ऐसे करेंगे हम, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड समझ लीजिए। मॉडिफाई करना है लिस्ट का, डिलीट बाय इंडेक्स करना है तो क्या करेंगे, डेल फंक्शन का यूज करेंगे इंडेक्स के लिए। यदि वैल्यू के थ्रू करना है तो रिमूव फंक्शन का करेंगे। सॉर्टिंग हो गया, और सॉर्ट इसमें रिवर्स इक्वल टू ट्रू देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट नथिंग कुछ भी नहीं देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। यदि हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू दे देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रू करेगा। एज पर आवर क्वेश्चन मेन्यू क्या क्या होना चाहिए, ये जो भी है ये मेन्यू है। डिस्प्ले द लिस्ट, अपेंड एन एलिमेंट, इंसर्ट एन एलिमेंट, ये मेन्यू हमें डिस्प्ले करना है। यदि 1 हो रहा है तो अपेंड करेंगे, ये फंक्शन कॉल करेंगे। 2 है तो ये फंक्शन, 3 है तो ये फंक्शन। इसको आप रन करके देख लीजिए। मान लीजिए आपको अपेंड करना है, फर्स्ट क्या अपेंड करना है, मान लीजिए DFRD। ठीक है, ये आपने अपेंड किया तो क्यों एरर आ गया, क्योंकि ये मेन्यू, ये लिस्ट जो है इंटीजर लिस्ट है। ठीक है, तो इंटीजर लिस्ट है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये देखिए ये इंटीजर लिस्ट है तो हम इंटीजर ही डालेंगे। 1 हो गया, यहाँ पे 1 कर रहे हैं, अपेंड लिस्ट कर रहे हैं, क्या डालना है, 5 डालना है। ठीक है, अब फिर से इंटर योर चॉइस 1 to 2। अब मान लीजिए आपको अपेंड लिस्ट इन अ गिवन लिस्ट, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग, थर्ड में जाते हैं, थर्ड वाला। तो कितना सब लिस्ट में कितना आइटम है, सपोज कीजिए 2 आइटम है। ठीक है, कौन कौन सा है, 4 है और 8 है, ये डाल दिया हमने। अब इसको देखते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है। ये देखिए 9 में इंटर योर चॉइस हमने 9 किया, प्रिंट कर दिया। वो प्रिंट करने के बाद उसका फिर से ये आने के लिए यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया। ये देखिए ये लिस्ट क्या हो गया, 4 5 8 हमारा लिस्ट है। अब इसको 4 5 8 है, 5 4 8 है। अब इसको सॉर्ट करना है तो हमने इसमें 7 पास कर दिया, 7 पास कर दिया। ऊपर देखिए सॉर्टिंग ऑर्डर में लिस्ट अब सॉर्ट हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए फिर से लिस्ट को हम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लिस्ट अब सॉर्टेड है 4 5 8। ऐसे ही आपका ये मेन्यू काम करे, ऐसे प्रोग्राम ये आपका चलता रहेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये वही क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। A program to calculate average mark of n student using a function where n is entered by
बाय द यूजर। तो एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट, तो n से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए एक फंक्शन ले लेते हैं, n जो है हमें यूजर से लेना है। तो चलते हैं फिर कॉलम में देखते हैं। ये देखिए, इसको कॉपी करते हैं। अब ये हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो n, जिसको हम कह रहे हैं, इसको n और इनपुट मार्क्स, सभी स्टूडेंट का मार्क्स ले रहे हैं, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट है उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा टोटल मार्क्स में। अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद में देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। सपोज कीजिए 4 है। अब स्टूडेंट 1 का मार्क्स लेते हैं 55, उसके बाद 60, उसके बाद 90, उसके बाद मान लीजिए 40, ऐसे है। तो एवरेज में कितना है 38.75% है। ठीक है जी, ये आपका ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखते हैं। राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ द नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। आपको चेक करना है कि नंबर प्रेजेंट है लिस्ट में कि नहीं। इफ द नंबर इज प्रेजेंट, रिटर्न द पोजीशन ऑफ नंबर, उसका पोजीशन रिटर्न करना है। प्रिंट एन एप्रोप्रिएट मैसेज इफ द नंबर इज नॉट प्रेजेंट। आपको यदि नंबर प्रेजेंट नहीं है तो आपको एप्रोप्रिएट मैसेज देना है कि नंबर इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट और समथिंग, जो भी आपका मैसेज होगा। तो हमने ऐसे करके इसको किया हुआ है। चलते हैं देखते हैं, आप देख लीजिए। तो हमने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया, फाइंड नंबर इन अ लिस्ट, हमारा नंबर है और लिस्ट है। अब नंबर इन नंबर यदि पोजीशन इक्वल टू इंडेक्स, ये इंडेक्स हमारी क्या रिटर्न करता है, पोजीशन रिटर्न करता है। तो नंबर, इफ नंबर इन माई लिस्ट, यदि नंबर है तो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो ये यहाँ आएगा, इसको पोजीशन देगा, रिटर्न करेगा पोजीशन, अदरवाइज हम रिटर्न नन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यदि नन आ रहा है, पोजीशन में नन आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि पोजीशन फाउंड नहीं कर रहा है। इज नॉट नन आएगा तो हम पोजीशन दिखा देंगे उसका। यदि पोजीशन में नन आ रहा है तो ये नंबर नॉट इन लिस्ट करके प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यदि नंबर नहीं इंटर कर रहा है, ABCD कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि इनवैलिड इनपुट है, प्लीज इंटर वैलिड इंटीजर। ठीक है, ऐसे करके फिर से रन करते हैं। अब देखिए, इंटर द नंबर टू सर्च इन अ लिस्ट, मान लीजिए 5 है, 5, नंबर 5 इज नॉट प्रेजेंट। तो हमारा क्या क्या है लिस्ट में, 10, 20, 30, 50, ये आइटम है। तो इसको हम अब मान लीजिए 40 कर रहे हैं कि 40 है कि नहीं, कौन सी इंडेक्स पे, तो 40 है तो पोजीशन 3। सो पोजीशन 3 पे 0, 1, 2, 3 पे 40 है, ये आ गया आपका। ठीक है जी, अब चलते हैं हम दूसरी क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज है, ये आउटपुट है। तो आउटपुट आप देख लीजिए, ऐसे इसका ये आउटपुट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लिस्ट में 12, 32 ये है, तो सॉर्ट करेगा पहले। तो लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, 10, 12, 32 ऐसे करके, और प्रिंट लिस्ट 1। तो इसको सॉर्ट करने के बाद ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देगा और ओरिजिनल लिस्ट इसका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये है आंसर, देख लीजिए 10, 12 ये ऐसे करके ये सारे आंसर है, 1 बाय 1 चेक कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका यही ऑपरेशन का, आफ्टर अपेंड ऑपरेशन माई लिस्ट विल बिकम 10, 20, 30, 40। अब ये अपेंड किया तो 50, 60 अपेंड हो जाएगा। एक्सटेंड किया तो 80, 90। एक्सटेंड में ये 80, 90 जो है उसमें ऐड होगा। इसमें ये पूरा लिस्ट ऐसे आ रहा है, लिस्ट हमें हमने अपेंड क्या किया था, एक लिस्ट अपेंड किया है, नंबर हमने अपेंड नहीं किया। एक्सटेंड का मतलब होता है यदि हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे तो भी ये 80, 90 ही इसमें ऐड करेगा, तो भी इसमें 80, 90 ही ऐड करेगा। ये देखिए, ये क्या है, 80, 90 टू द एंड ऑफ माई लिस्ट, 80, 90 टू द एंड ऑफ माई लिस्ट। अब इसमें क्या है, ये 40 और 60 को, इसमें देखिए ये 40 और 60 को एज ए लिस्ट अपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे 80 और 90 को एक्सटेंड कर रहा है, हमको बढ़ा रहा है, एक्सटेंड बढ़ा रहा है,
और ये अपेंड कर रहा है। तो अपेंड में आप जो देंगे, ये जो भी यहाँ पे आइटम लीजिएगा इसको ये अपेंड एट द एंड। और ये एक्सटेंड में ये लिस्ट ट्रीट नहीं करेगा, बट इसको 80 फर्स्ट इसका एलिमेंट उसमें ऐड कर देगा, फिर ये एलिमेंट को उसमें ऐड कर देगा। मतलब जो लिस्ट है आपकी, जिस लिस्ट में आप एक्सटेंड कर रहे हो उसमें इसको ऐड कर देगा। अब डिलीट कह रहा है 3 से लेके लास्ट तक, तो 3 से लेके लास्ट तक मतलब 4 से लेके पूरा डिलीट कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। ऐसे देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 3 से लेके डिलीट कर रहा है, तो आउटपुट माई लिस्ट विल बिकम 1 2 3 ओनली। इट विल डिलीट 3, इट विल डिलीट व्हाट 4 5 6 7। अब 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड एंड एट द लास्ट। तो 3 से स्टार्ट करेगा और पूरा लिस्ट को डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे है 0 से स्टार्ट करो 5 तक डिलीट करो, तो 0 से स्टार्ट करेगा और 5 एक्सक्लूसिव होता है तो 4 तक जाएगा और 4 तक को डिलीट कर दिया इसको। अब ये हमारा लिस्ट बाकी रह गया 5 6 7 8 9। तो 0 1 2 3 4 5th इंडेक्स तक करेगा, मतलब ये 6 हो गया, 6 7 8 9 हमारा बाकी रह गया, 6 7 8 9 हमारा बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, फिर वही सेम चीज है। यदि डिलीट, अब 2 स्टेप डिलीट कर रहा है, ये 0 से शुरू करना है, लास्ट तक जाना है और स्टेप 2 में डिलीट करना है। तो 2 को डिलीट करेगा, 4 को डिलीट करेगा, 6 को, 8 को और 10 को। तो लिस्ट में रह क्या गया? So element at index 0 2 4 6 8 will be removed. 0, एक मिनट, 0 2, अच्छा ये ऐसे है ना, 0 से शुरू होगा, तो 0 से शुरू होगा, ये 0 है तो इसको ये डिलीट करेगा, 3rd को करेगा, 5th को करेगा, 6 7 9 रहेगा क्या? ये 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंसीडर द लिस्ट। तो इसको लिस्ट को क्या कर रहा है, ये लिस्ट को आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 6 7 8 है तो 6 7 8 9 फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये सेम चीज है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ये असाइनमेंट करके मल्टीप्लाई करके फिर से लिस्ट में असाइन कर देगा। ये भी सेम चीज है, दोनों ये सारे एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग। ठीक है, सेम वैसे ही रिजल्ट आएगा। अब परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, ये आपका ये देख लीजिए गिवन ग्रेड है, इसको मॉडिफाई करना है नाम को। तो इसको एक बार देखते हैं, कोलैब में भी देखिए, कोलैब में भी देखते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसे आ रहा है, देखिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 78 69, मैक्सिमम नंबर 99, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट A36। ठीक है, रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट निकालने के लिए कह रहा है। तो A36 हमारा, ये A36 रोल नंबर है, ये नेम है और ये मार्क्स है और ये आपका 78 है। ठीक है, रिकॉर्ड लिस्ट ऐसे है। तो इसमें आपको नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर दिया इसने, ये हो गया 78.8 आ गया। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 78.8 ये अपडेट कर दिया यहाँ पे। 69 सब्जेक्ट को ये है मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट, तो 5th सब्जेक्ट में मतलब 0 1 2 3 4 ये 5th सब्जेक्ट हो गया। तो 4th का पोजीशन ले रहे हैं, 2 सेकेंड इंडेक्स का 4th। ये मल्टी नेस्टेड लूप हो गया, नेस्टेड लूप में ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकेंड है, ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड है। ये इंडेक्स नंबर 0, ये 1, ये इंडेक्स नंबर 2। तो ऐसे करके इंडेक्सिंग है। और मल्टीपल इंडेक्सिंग मैंने बताया था आपको, पहले ये रो वाली इंडेक्स डालेंगे फिर कॉलम वाली डालेंगे। ठीक है, ऐसे चलते हैं। और भी सारे क्वेश्चन है, ये सभी का आंसर मैंने कर दिया हुआ है। इसमें से कोई भी आपको डिस्कशन करना हो आप कर सकते हैं।
आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसका डिस्कशन दूसरे वीडियो में कर लूँगा। ठीक है, ये सारे आपकी आंसर दी हुई है। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।